इसमें एक फैक्टर ये ना, कॉर्पोरेट जैसा आपको पता है एक एचआर सिस्टम होता है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट फर्म जितने भी है वो वन मैन शो है, वन मैन आर्मी वहाँ पे काम करती है। एक ही आदमी है, वो ओनर है, वो एक कंपनी खोल देता है, और चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, वो एक बीपीओ चला रहा है। बीपीओ में कुछ भी हो रहा है, एचआर का कोई रोल नहीं है, एचआर हेड सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। तो बेसिकली एक्ट आदमी करे भी तो किसको बोले, क्योंकि रूल्स चलिए, पॉलिसी कंपनी की लॉज वगैरह सब एचआर का ही होता है, मैं और समझ रहा हूँ एचआर आप। ही ओनर से इन्फ्लुएंस है। नहीं नहीं, एचआर के पास तो कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। मैं मैं सबसे पहले आपकी बात को ये समझ रहा हूँ, ये उस सेक्टर पे आता है। ये आप उस सेक्टर को टच कर रही हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल कल्चर या मल्टीनेशनल उनका वो रुतबा नहीं है। अब देखिए ना, टाटा कंसल्टेंसी, ये टीसीएस वाज ओपन्ड इन, मेरे ख्याल से 68 में हुई है। 68 से आपके इस वक्त एज ऑन डेट 50 से ज्यादा कंट्रियों में ऑफिस है, 6 लाख एम्प्लॉइज हैं, 2,80,00,000 की आपकी टर्नओवर है। आप सर्विसेज कहां पे दे रहे हैं? आप सुनिए, इस बात को भी समझिए। सर्विसेज आप दे रहे हैं साइबर क्राइम में, बैंकिंग सर्विसेज में, आपके क्या कहते हैं, आधार कार्ड जो बनते हैं टीसीएस के वहां पे चलते हैं, वो सिस्टम उन्होंने वहां पे भी दे रखा है। तो इस लेवल पे सरकारी, आप एक हिसाब से चाहिए समझिए कि सारा देश का जो ये नेटवर्क है, आप लैपटॉप के कंप्यूटर में बैठ के चलाते हैं, टीसीएस आपको प्रोवाइड। तो कितनी बड़ी बात। और इस इतनी बड़ी इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर ये हो रहा है तो छोटों में तो गुजर आपको पता ही नहीं होगा कहां पे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, यस। मैं यही कहूंगा, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव टू बेल द कैट। आज नहीं तो कल बिल्ली के गले में घंटी तो डालनी पड़ेगी ना। अब हम हर बात पे कहते हैं सरकार क्या करती, मोदी जी क्या करेंगे, राहुल जी क्या। अरे यार, खुद तो हमें कुछ भी तो करना पड़ेगा ना यार। अगर हमारे सामने कोई चीज किसी लड़की के साथ गलत हो रही है, या कोई ऐसा गलत डिस्कशन चल रहा है, या ऐसी कोई चीज चल रही है, तो हम खड़े तो हैं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 10 लोग इकट्ठे हो गए, भाई क्या कर रहा है तू, कैसे पड़ेगी किसी दानिश की हिम्मत या किसी और की हिम्मत, कुरैशी की हिम्मत, वो ये कर जाए। आप ये देखिए, हालात ये हो गए हैं। इसका मतलब आज की तारीख में ये मैं निकाल सकता हूं, या मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो मैंने कहा ना गजवाए हिंद वाली बात, ये जो उस लेवल पे हो रहा है अभी हिंदुस्तान में, ये हमें लगता है ये यहाँ पे हिंदुस्तान में शुरुआत हो। भाई साहब, आप कश्मीर भुगत चुके हो, हमें छोड़ना पड़ा इन चीजों की वजह से। कश्मीर वॉज लेबोरेटरी फॉर दिस, गजवाई हिंद के लिए। आप मुझे बताइए ना, आप सर जी, आप यहाँ पे आज इस गर्मी में दिल्ली में रह रही हैं, क्यों रह रही? मैं रह रहा हूं, क्यों रह रहा हूं? हम अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं बिकॉज वी आर अफेक्टेड वेरी सीरियसली ड्यू टू दिस थॉट प्रोसेस ऑफ गजवाई हिंद। और एज नागरिक हमें रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। मैं अपने जय घोष के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, अपने लोगों से, अपने भारत के निवासियों से, सनातनी हिंदुओं से कहूंगा, इसमें कोई बड़ी मतलब आपने मतलब कोई ऐसा जबरदस्त चीज नहीं करनी है। थोड़ा सा रिएक्ट कीजिए मोमेंट, उस मोमेंट पे जब आप ये देख रहे हैं 8-10 लोग अगर आप एक आदमी के पीछे खड़े हो गए और उसके साथ में जो कर रहा है उसके साथ कॉन्फिडेंस, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। दूसरी बात, सरकारों की तरफ से ये होना चाहिए, सख्त कानून हो। मेरे हिसाब से मैं आपको आपके माध्यम से यही सजेस्ट करना चाहूंगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से। मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इन चीजों का संज्ञान तो ले रहे हो, लेकिन रुक नहीं पा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं रुक पा रही हैं। तो इसके लिए आप कुछ सख्त कानून बनाएं। एक दूसरा, देश के युवाओं को एक मौका दे जहां पे वो आपको सजेस्ट कर सके, आपको भेज सके कि आज अगर कोई चीज ऐसा मौका दे कि आप संविधान में, हमारे संविधान में हमको ऐसा चाहिए। तो जब ये चीजें होंगी, ये खाली एक पर्टिकुलर बिल के नहीं होना चाहिए कि आज हमने ये बिल ले लिया, खोल दिया।
जनरल वे में एक जो जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार नौजवान है इस देश का, वो अपने प्रधानमंत्री को हो सकता है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा, या हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसी कामोना आदमी के पास भी एक कोई ऐसा सुझाव हो जो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर जाए, तो उन सुझावों को लीजिए, उन सुझावों को समझिए और जो करने लायक होंगे उनको कीजिए। आज की तारीख में तो मैं तो यही समझता हूँ कि कन्वर्जन चाहे लीगली और इलीगली हो रहा है इंडिया में, इट शुड बी टोटली बैन। यस, खत्म करो। क्या मतलब है पंडित कर रहा है, मुल्ला कर रहा है, पादरी कर रहा है, क्या मतलब है भाई? जो जहां पे है वैसे बैठो और ये कन्वर्जन बैन करो जो जैसे और आगे पैदा बढ़ो। हुआ है, जहाँ पैदा हुआ है वैसे ही रहे। हाँ ठीक है, हाँ क्या प्रॉब्लम है? आप जी। मुझे एक चीज बताइए, मैं कन्वर्ट होकर इस्लाम में चला जाऊं और इस टारगेट से चला जाऊं कि मैंने इस्लाम को बदनाम करना है, क्या इस्लाम मुझे बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं। और ठीक हमारे साथ भी ऐसा है, कोई हमारे धर्म में आके हमारे धर्म को ही बदनाम करना कर ले तो हमें भी नहीं करना चाहिए ना बर्दाश्त। वी नीड एंड वेरी मतलब हमें बड़ा मजबूत कानून चाहिए इस पे। ये पार्लियामेंट में इस पे डिबेट होनी चाहिए। मैं आग्रह करता हूं अपने आदरणीय गृह मंत्री